फ़अज़ल्लहुमा शैतानु, पस फुसला दिया उन दोनों को शैतान ने, अन्हा इससे, फ़अख़रजहुमा, पस इससे निकलवा दिया इन्हें, मिम्मा, इस आराम और राहत वाली जगह से, काना, वो दोनों फी ही थे इसमें, वकुलना, और हमने कहा, इहबितू, तुम दोनों उतरो, बाज़ुकुम, तुम्हारा बाज़, लिबाज़िन, बाज़ का अदु, दुश्मन है, वलकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्दी, ज़मीन में, मुस्तक़र्रुम, ठिकाना है, व मताउन, और फ़ायदा उठाना है, इला हीन, एक मुकर्रर वक़्त तक। आयत नंबर 36। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, फ़अज़ल्लहुमा शैतानु, बस उन दोनों को शैतान ने बहकाया या फुसलाया। तो इसमें उस जन्नत में वो जो इतने आराम से रह रहे थे, ना कोई उसमें धूप की तेज़ी थी, ना उसमें कोई तकलीफ़ थी, खाना बाफ़रागत था और आराम से वो रह रहे थे, मगर इसमें एक आज़माइश थी। अल्लाह ने इनके लिए एक आज़माइश में सारा कुछ रखा हुआ था कि इस चीज़ से मना करना था, और शैतान ने उसी चीज़ से उन्हें गुमराह करना था। सूरत अराफ में भी इसकी पूरी तफसील आएगी। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, तो अब वो इस कैफ़ियत में, यानी कि वो जन्नत की जिस कैफ़ियत में थे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हर चीज़ मिल रही थी, यानी फल मिल रहे थे, ख़ास खुल्ला यानी जन्नत का लिबास मिला हुआ था, लेकिन कैफ़ियत कि इतनी अच्छी और इतनी, यानी कि अच्छी ज़िंदगी से जब निकालना पड़ा शैतान की वजह से, वो निकल गए उधर से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वकुल नख्बितू, कि तुम उतर जाओ दोनों। तो क्यों अल्लाह ने कहा कि बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व, कि बाज़ तुम्हारे बाज़ के दुश्मन है, यानी बाज़ का जो लफ्ज़ आता है कुरान में बताता है कि शैतान इंसान का दुश्मन है, यानी वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है, यानी वो तुम्हारी नस्ल को फुसलाएगा, गुमराह करेगा, जैसे आज वो कर रहा है। उसकी शरारतों से महफूज तो वही है ना जो अल्लाह पे ईमान लाता है और जिसका तकवा ज़्यादा है और उसे पता है कि ये अपना वार चला रहा है, तो उससे बचने के लिए इंसान की चॉइस होती है कि वो गलत रास्ता चुने या वो उसको ठीक रास्ते का तयन करे। और एक और के दुश्मनी भी है। एक और दुश्मनी कैसी है कि मर्द और औरत की दुश्मनी, यानी औरत भी गुमराह करती है, फुसलाती है, मर्द भी औरतों को गुमराह करते हैं, औरतें मर्दों को गुमराह करती हैं। कुरान में आता है सूरत तगाबन में आयत नंबर 14 आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्ना, बेशक, मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बीवियाँ, व औलादिकुम, और तुम्हारी औलादें, अदुव्वल लकुम, तुम्हारे लिए दुश्मन हैं, कि ए अहले ईमान, चुकन्ने रहो, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी औलाद में से तुम्हारे दुश्मन हैं, अलर्ट रहो, यानी कि ख़बरदार रहो। अल्लाह पाक ने इस चीज़ से कुरान में आयत के ज़रिए बता दिया है कि इनकी मोहब्बत तुम्हें राह हक से दूर ना कर दे, तुम एक अच्छा काम करना चाहते हो, रुकावट बन जाए। बीवी कोई अच्छा काम करना चाहती है, शोहर रुकावट बन जाए, ये अदावत है इस हवाले से। वालकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्दी, ज़मीन में, मुस्तक़र्रुम, ठिकाना है, व मताउन, और फ़ायदा है, इलाहीन, एक मुकर्रर वक़्त तक, कि तुम्हारे रब ने अब ज़मीन में तुम्हारे लिए क़याम की जगह रखी है, यानी तुम वहाँ जाके अपना रहो, खाओ पियो ज़मीन में, व मताउन, और उससे फ़ायदा उठाओ, कि हमने ज़रूरत की तमाम चीज़ें ज़मीन में फ़राहम कर दी हैं, पानी से लेके, ग़िज़ा से लेके, फल फ्रूट्स और दरख्त, और अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया बहा दिए, पहाड़ों को मीहें बना के रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने खाने का सामान भी पैदा किया, और रहने के लिए इस मखलूक को, जो इंसानी मखलूक है, इसे रहने के लिए इतना ज़हन दिया कि वो अपने घर बना सके, फिर अपने घरों में एक ठिकाना बना के, ठिकाना पकड़ के उसमें रहो, फिर खाओ और पियो और फ़ायदा उठाओ इस ज़मीन में। तो इलाहीन, एक मुकर्रर वक़्त के लिए, हमेशा के लिए नहीं है ये। अल्लाह इसलिए, इलाहीन का क्या मतलब है, एक मुकर्रर वक़्त तक, यानी कि हर जी रूह ने
زمین پر کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، ہر ایک نے اپنی زندگی کے دن پورے کر کے اس کا واپسی جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے کہ الہین ایک مقرر وقت تک تم نے ادھر رہنا ہے، وَمَتَاعٌ یعنی کہ اس میں جو فائدے ہیں وہ تم نے حاصل کرنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم لپیٹ لیں گے۔ کیا لپیٹیں گے؟ یوم نطوی السماء کہ جس دن ہم فضاؤں سے، ہلاؤں سے، کطوئی السجل ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے، للکتب جیسے لکھے ہوئے کاغذوں کو لپیٹا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا جب تم فائدہ اٹھا لو گے، جب تم اپنی طبعی موت مرو گے۔ تم ہمارے پاس سارے انسانوں کے لیے یہ بات ہے کہ سارے کے سارے جب اوپر موت کے بعد جب آخری دن آئے گا قیامت کا، تو اس میں اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں میں آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لوں گا جیسا کہ ہم ایک کاغذ کو لپیٹ لیتے ہیں، یا اس کو جیسے کہ ہم رول کر لیتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن جب تم فائدہ اٹھا لو گے، اس کے بعد پھر تم لوگوں کا آنا صرف میری ہی طرف ہوگا۔ یعنی کہ اللہ نے فائدے بھی بتا دیے، اللہ نے رہنے کے لیے ٹھکانے کا بھی بتا دیا، اللہ نے زندگی کے امور کے لیے سب کچھ بتایا، تمام چیزوں کے نام بتائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور اور عقل اور علم عطا کیا کہ اب تم جا کے اپنی زندگی بسر کرو، اور اس کے بعد کے واقعات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ تمام صورتوں میں بہت تفصیل سے آئیں گے، جن کو اس وقت بیان کیا جائے گا کہ اللہ پاک نے کیسے کیسے یہ شیطان نے گمراہ کیا، تو اللہ نے کیسا اس کو قرآن میں بیان کر کے ہم سب کے سامنے واضح کر دیا کہ شیطان بے شک ہر طرح سے ہمارا دشمن ہے، اور ہمیں اپنے دشمن سے بچاؤ کا اختیار یا اپنے خود ہی کرنا چاہیے، اور راستے کا تعین بھی اللہ نے دے دیا کہ ہم غلط چوز کرتے ہیں یا ہم ٹھیک کرتے ہیں، یہ انسان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جب ایک راستہ مل جاتا ہے تو اس راستے پر چلنے کا تعین انسان خود کرتا ہے۔